वेलकम है फ्रेंड्स। मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसे हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन एसटीएम या फिर मसाज भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जो एसटीएम है या फिर मसाज है, इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, है ना, परफॉर्म बाय द यूजिंग द पाम एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। तो जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है वो एक साइंटिफिक मैनिपुलेशन होता है सॉफ्ट टिश्यू का, जो कि परफॉर्म किया जाता है पाल्म मीन्स हाथों के द्वारा। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इसका जो मेन एम होता है, इट इज एम टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलीफ फ्रॉम द पेन। ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है उसका काम क्या होता है, वो इंक्रीज कराता ब्लड सर्कुलेशन को और रिलीफ कराता पेन से। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लें सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन की। जो मसाज होता है या सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन होता है, इट इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, है ना, साइंस है विच इज परफॉर्म यूजिंग द क्यूरेटिव पर्सन। ठीक है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट क्या है, प्रोसेस है, या फिर कह सकते हैं हम बहुत ही पुरानी टेक्निक है। अब मसाज हैज बीन थ्रू द ओरिजिनेटेड इन चाइना, मतलब मसाज सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इटली एंड इजिप्ट में। अब मसाज हैज ऑलवेज बीन यूज विद द एक्टिव मूवमेंट बाय द फिजिशियन। ठीक है, अब जो मसाज है वो हमेशा एक फिजिशियन के द्वारा एक्टिव मूवमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम यूज क्यों करते हैं, इट इज परफॉर्म फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट स्टिफनेस, पेन, पैरालाइज्ड लिम्ब, है ना, न्यूरल्जिया हो गया और अपना हेडेक हो गया, है ना। जैसे किसी का सर दर्द होता है तो हम कहते हैं लाओ हम सर दबा देते हैं या फिर मसाज कर देते हैं, है ना। तो ये इससे क्या होता है, हमारा पेन रिड्यूस होता है। तो ये हो गया, हमने क्या देख लिया इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम देखें कि जो हमारा एसटीएम है उसका डेफिनेशन क्या होगा। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक वे ऑफ द ट्रीटमेंट इन द सम फॉर्म ऑफ डिसीज by the manipulation application in the variety of way and the soft tissue of the body। मतलब कि एक साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जिसमें हम वेरियस डिसीज को सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन के द्वारा है क्या करते हैं, दूर करते हैं। ठीक है, एंड इट इज डिमांड ऑफ द स्किल, हैंड एंड ब्रेन एंड दैट कम विद द प्रैक्टिस। और इसमें बहुत ही स्किल की जरूरत होती है, हमारे हाथों का, ब्रेन का, जिससे और ये किससे आती है, बार बार प्रैक्टिस से। ठीक है, अब थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ एसटीएम की बात करें, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे मसाज इज इन्फ्लुएंस द फ्लूइड एक्सचेंज इन द टिश्यू विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, है ना, फ्लूइड प्रेशर। फिर उसके बाद इट कैन रिड्यूस स्वेलिंग को कम करता है, इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द इमोबाइल। ठीक है, देन उसके बाद इंक्रीज द जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन असिस्ट रिकवरी फ्रॉम द फटीग। then massage help in the stimulate autonomic reflexes and it is help to reduce the spasm in the muscle and fascia। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसटीएम। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन की यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस पे 4 क्लासिफिकेशन। पहला स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन होता है, प्रेशर मैनिपुलेशन होता है, परकशन मैनिपुलेशन होता है और शेकिंग मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन की बात करें तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है। इस पे होता है इफ्लूरेज एंड स्ट्रोकिंग, इसके अंदर 2 मैनिपुलेशन आते हैं। देन उसके बाद हम प्रेशर मैनिपुलेशन की बात करें तो इस पे आते हैं 3, एक नीडलिंग होता है, एक पेट्रीसेज होता है और एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, नीडलिंग की बात करें तो इस पे आता है स्क्वीजिंग, सर्कुलर, स्टेशनरी एंड आयरनिंग। ये इसके क्या है, सब टाइप्स हैं। देन उसके बाद हम बात करें पेट्रीसेज, इस पे आता है पिकिंग अप, रिंगिंग एंड रोलिंग मैनिपुलेशन। देन उसके बाद आता है फ्रिक्शन पे मैनिपुलेशन। देन हम बात करें परकशन में तो परकशन में आता है हमारा हैकिंग, क्लैपिंग, वाइब्रेटिंग, बीटिंग, पाउंडिंग एंड टैपिंग। और लास्ट में हमारा आता है शेकिंग।
तो ये क्लासिफिकेशन हो गई हमारे एसटीएम या फिर मसाज की। अब हम बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कहाँ पे हमें मसाज नहीं देना है। ठीक है, तो शुड बी नॉट यूज व्हेन द एडिमा इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक डिसीज एंड अक्यूट इन्फेक्शन ऑफ थ्रोम्बोसिस। हमें एडिमा में जो कि ऑर्गेनिक डिसीज द्वारा हुआ है तो वहां नहीं देना है, अक्यूट इन्फेक्शन में नहीं देना है, और थ्रोम्बोसिस में नहीं देना है। ठीक है, देन उसके बाद शुड बी नॉट गिवन अक्यूट इन्फ्लामेशन, और अक्यूट इन्फ्लामेशन में भी हमें नहीं देना है। देन इंडिकेशन की हम बात करें कहाँ पे देना है, तो जॉइंट स्टिफनेस पेन में देना है। देन उसके बाद हमें यदि पैरालाइज्ड होता है तो पैरालाइज में भी दे सकते हैं, न्यूरल्जिया और हेडिक में तो दे ही सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन की या फिर मसाज की। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।